और भीषण ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 4 फरवरी को जहां बारिश की संभावना जताई है, तो 9 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक बने रहने की भविष्यवाणी की है। अधिकतम तापमान भी 20 डिग्री के पार नहीं जाएगा। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों की रविवार की सुबह बारिश और ठंडी हवाओं के साथ हुई। राजधानी दिल्ली की आज सुबह की जो शुरुआत हुई है वो बारिश के साथ हुई है। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अक्षरधाम पर हम मौजूद हैं। आज रात से ही, यानी कि अगर हम देर रात से ही बात कहें तो लगातार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है पूरे दिल्ली एनसीआर की। अगर हम बात करें, आज मौसम विभाग ने इसी के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी करके रखा है, यानी कि पूरे दिन जो है वो हल्की बारिश जो है वो होती रहेगी, यानी कि बारिश का सामना आपको करना पड़ सकता है। खराब मौसम का असर हवाई यातायात पर भी पड़ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई फ्लाइट्स डिले हुई हैं। मौसम की मार रेल यातायात पर भी पड़ी है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई ट्रेन खराब मौसम की वजह से लेट हो गई हैं। ग्रेटर नोएडा में तेज बरसात के बाद हवा का भी प्रकोप देखने को मिला है। तेज हवा से सर्दी बढ़ गई है। पिछले कई दिनों से कोहरे का कहर था, लगातार लोगों को परेशानियां हो रही थी। हम इस समय मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में, जहां तेज हवा के साथ बरसात शुरू हो गई है। देर रात से ही लगातार तेज बरसात शुरू है। मौसम सुहाना हो गया है, पॉल्यूशन मुक्त हो गया है। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे हाईवे की। आप देखिए बरसात के बाद जो है हाईवे पर किस तरह वाहन रफ्तार भरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से जो कोहरे का सितम था वो लगातार तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लगातार कोहरे का जो सितम है लोगों को झेलना पड़ रहा था, परेशानियां हो रही थी, लगातार हादसे हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं बरसात के बाद जो तेज हवा है, तो मौसम का सर्दी तो ठंडी शीतलहर तो बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौसम है वो पूरी तरह साफ हो गया है। तेज हवाओं में और तेज बरसात में लोग फिर भी अपने घरों से निकलकर कहीं ना कहीं अभी भी फिलहाल निकल रहे हैं, जा रहे हैं। गाजियाबाद में भी बारिश ने दस्तक दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के लोगों की शुरुआत आज सुबह से बारिश से हुई है। इस समय हम NH9 पर हैं, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तक बारिश ऐसे ही रहने वाली है। आज पूरे दिन मौसम ऐसे ही रहेगा, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रहेगी, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। वहीं जो सर्दी है वो बारिश होने के बाद और बढ़ गई है। सीतापुर में बारिश से मौसम ने करवट ली है। तेज हवाएं चलने से ठंडक और बढ़ गई है। ग्रामीण अंचल में भारी बारिश होने के कारण पत्तेदार सब्जियां और सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। सीतापुर में रात से ही लगातार बारिश हो रही है और जो बारिश के चलते जो ठिठुरन और तेज हवाओं के चलते ठंडक भी बढ़ गई है। हम आपको बता दें कि ग्रामीण अंचलों की बात करें तो वहाँ भी जो है भारी बारिश हुई है। बारिश के चलते पत्तेदार सब्जियां और जो सरसों की फसल बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है। हम आपको बता दें कि जो सीतापुर की बात करें तो लगातार बारिश हो रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, रोड पर भी काफी सन्नाटा छाया हुआ है, जिससे बारिश के चलते सीतापुर में ठंडक और बढ़ गई है। अलीगढ़ में झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि के संकेत पहले ही दिए थे। टीम न्यूज स्टेट। फरवरी की शुरुआत होते ही उत्तराखंड में बर्फबारी होने लगी। लगातार हो रही बर्फबारी से हर तरफ सफेद बर्फ की चादर है और बर्फबारी का आलम यह है कि पहाड़ भी सफेद नजर आने लगे हैं, मानो पूरा उत्तराखंड बर्फ के आगोश में हो। देखिए, पहाड़ों पर कुदरत का बर्फीला श्रृंगार, चांदी की तरह चमक रहे पहाड़, बर्फीली वादियों से नहीं हटेगी नजर। बर्फबारी के बाद पहाड़ हुए गुलजार। जब हसीन वादियों में बर्फ गिरती है तो नजारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। इमारतें बर्फ से ढक जाती हैं, रास्ते खूबसूरत हो जाते हैं, सड़कों पर सफेद चादर बिछ जाती है। फरवरी की शुरुआत होते ही पहाड़ों पर मौसम मेहरबान होने लगा है। लगातार बर्फबारी से हर तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। बर्फबारी का आलम ये है कि पहाड़ भी सफेद नजर आने लगे हैं, मानो पूरा उत्तराखंड बर्फ की आगोश में हो। बर्फबारी से जहां एक तरफ पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।
उत्तरकाशी जिले में कल देर शाम से ही लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। जगह जगह पर जेसीबी मशीनें बर्फ को हटाने के लिए लगा दी गई है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जिले से बाहर न जाएं। किसी भी स्थिति में उन्हें तैनात रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तस्वीरें चमोली की हैं, जहां मौसम ने जब रुख बदला तो हर ओर बर्फ ने कब्जा कर लिया। जैसे ही पहाड़ों पर बर्फ की आमद हुई, हिमपात होने से पहाड़, खेत, खलिहान सभी बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। जैसे ही पहाड़ों पर बर्फ की आमद हुई, सैलानियों ने भी इधर का रुख कर लिया। केदारनाथ में भी बर्फबारी के बाद 2.5 फीट से ज्यादा बर्फ जम गई है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ, मदमेश्वर और जनपद की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दूसरे दिन भी भारी हिमपात हुआ। टिहरी में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। टिहरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध सुरकंडा देवी मंदिर बर्फ की सफेद चादरों से ढक गया है। चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। पर्यटन नगरी मसूरी में बर्फ पड़ने से यहां पहुंचने वाले पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं बर्फबारी के बाद पाला पड़ने से वाहनों की आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा और जगह जगह पर वाहन रेंगते नजर आए। इस समय पहाड़ों की रानी मसूरी में पिछले 2 दिनों में काफी बर्फबारी देखने को मिली, जिसको देखने के लिए काफी पर्यटक मसूरी की ओर उमड़े। हालांकि मसूरी धनौल्टी रूट पर काफी जाम की स्थिति भी बनी हुई है और अभी भी लगातार मौसम में बरसात जारी है। देर शाम तक यहाँ मसूरी में दोबारा बर्फबारी की संभावना हुई है। यमुना घाटी में भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। सड़क से लेकर घर तक सभी बर्फ की चादर से ढक गए हैं। सड़कों पर बर्फबारी की वजह से फिसलन जैसी स्थिति हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी यमुना घाटी में यह पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है। घाटी के निचले क्षेत्रों में बारिश तो ऊंचाई क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी वाले क्षेत्र में यमुनोत्री धाम से लेकर मां यमुना के मायके खरसाली, गुलाबी कांठा, राड़ी टॉप, सीमांत तहसील मोरी के केदारकांठा, सांकरी और हरकीडून में सुबह से ही लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। इसके साथ ही जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला यमुना घाटी का अहम मोटर मार्ग राड़ी टॉप के पास से लगातार फिसलन वाला बना हुआ है। इसके साथ ही घाटी के हनुमान चट्टी से लेकर जानकी चट्टी तक मार्ग भी फिसलन वाला बन गया, यानी राहगीरों के लिए जोखिम भरा सफर भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच टिहरी में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। टिहरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध सुरकंडा देवी मंदिर बर्फ की सफेद चादरों से ढक गया है। चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी ने न सिर्फ इन वादियों को खूबसूरत